अच्छा है हमने कल तक क्या पढ़ा था? हरे कृष्णा, अमन वरेब्रो करें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, बताइए। तो जो हमारे अटेंडेंस वाला क्वेश्चन था उससे पता लग गया कि कल कल कौन थे क्लास में। संदीप प्रू भी थे, अपूर्व प्रू भी थे, तो आप सब बता सकते हो। ऐसे पकड़ जाते। कुछ भी नहीं याद? कुछ भी अभी कल तक पूरी योगा के इतने रिलेटेड से बात इतनी हुआ सारी था। क्लासेस हुई, इनमें से हमारी एक एक भी पॉइंट आपको याद हो? योगा के रिलेटेड बात हुई। हाँ, चलिए। चैप्टर 1 का सेंट्रल थीम क्या था? We are not this body. Body. हाँ, यस। वी आर नॉट दिस बॉडी, तो हम क्या हैं? हम आत्मा है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, इतने इजीली हम इतने सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर हमने क्या देखा था कि क्या है वो रीजन जिस वजह से हम खुद को बॉडी मानते हैं? यस यस यस। व्हाट इज दैट रीजन कि हम खुद को बॉडी मानते हैं? देखिए, इसमें दो रीजन है। पहला, एक तो समय। हमने मिलियन ऑफ ईयर से हम जो है क्या कहते हैं, इसी मतलब इन्हीं बॉडीज को लेते जा रहे हैं, एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सुवेदी प्रभु, आयन प्रभु, शशांक प्रभु, और जिन जिन सब ने वीडियो ऑन किया और जो भी वीडियो ऑन करने वाले हैं, आई होप आप सब वीडियो ऑन करने वाले हैं। ठीक है। विवेक प्रभु, विश्वजीत, सौमेन प्रभु, आपका स्वागत है। प्रदीप प्रभु, नितिन जी, धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो एक तो है समय। समय की वजह से क्या होता है? समय की वजह से हम इस शरीर से खुद की पहचान करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हम इसी शरीर में हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड। हमारे मन की वजह से हमें क्या लगता है, हम ये शरीर हैं। और हमने देखा था कि अगर हम मन की इच्छाओं पर क्या कहते हैं, काबू पाना सीख जाएं, मन जैसे हमें कहेगा, हमारी इंद्रियां हमें कहेंगी कि आप ये कर लो, ये एंजॉयमेंट कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो अगर हम जो है उस नेचर को समझ लेते हैं, मन के नेचर को समझ लेते हैं, और फिर उस तरह से एक्ट करते हैं कि जब भी ये सेंसेस कुछ अपना डिजायर पेश करती हैं, तो हम इवेल्युएट करते हैं कि करना है नहीं करना है, फिर हम एक्शन लेते हैं। तो फिर हम जो है बहुत इजीली खुद को मन से और इंद्रियों से डिफरेंट देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। यस। तो डेफिनेटली देयर विल बी चैलेंजेस, बट वी कैन गो अहेड। धन्यवाद गणेश प्रभु, आपने वीडियो ऑन किया। अमनवर्य प्रभु, बहुत बहुत अच्छा है। तो आप सब, देर आर अदर्स जो जिन्होंने अभी तक हमारे जो है योद्धा चीनू प्रभु ने वीडियो ऑन कर लिया, बहुत आपका स्वागत है। तो गोपाल प्रभु हैं हमारे साथ, प्रकाश प्रभु हैं, पंकज हैं, प्रबल प्रबल प्रभु, आपकी वीडियो ऑन करो। प्रदीप प्रभु, आयन प्रभु, बहुत अच्छा। यस। तो आज हम मूव करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा कि उससे तो ओके, इससे पहले हम इन्वोकेशन कर लेते हैं। इन्वोकेशन प्रेयर्स जो है मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है। तो इन्वोकेशन प्रेयर की तरफ हम बढ़ते हैं, और ताकि आप इनको याद भी कर सकें। ठीक है, इंग्लिश में भी डाल देंगे, हिंदी में भी डाल देंगे, ताकि आप इनको याद कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकतः मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथानुतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यस, तो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कंक्लूजन था ये कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। और हम इस चीज को कैसे रियलाइज कर सकते हैं? हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी जो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे अलग अलग योगास को कंपेयर करने वाले हैं। अलग अलग योगास को कंपेयर करके हम देखेंगे कौन सा योग जो है सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इस पैराग्राफ को? मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। यस, इसका टाइटल याद रख लो आप, एलिवेशन एट डेथ, कैसे हम मृत्यु के समय और आगे बढ़ सकते हैं। अपूर्व प्रू तो पढ़ते रहते हैं, अभी हम कुछ उनको मौका देंगे जो नहीं पढ़ते हैं। चीनू प्रू, आप पढ़ना चाहोगे? ठीक है। हाँ। There are different kind of transcendentalists who are called yogis, hatha yogis, jnana yogis, dhyana yogis, and bhakti yogis. And all of them are eligible to be transferred to the spiritual world. The world yoga means to link up, and the yoga system are meant to enable us to link with the transcendental world. As mentioned in the previous chapter, originally we are all connected to the Supreme Lord, but now we have been affected by material contamination. The process is that we have to return to the spiritual world, and the process of linking up is called yoga. Another meaning of word yoga is plus. At, at the present moment, we are a minus world, minus God, or the minus supreme. When we add Krishna or God to our lives, the human form of life becomes perfect. यस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो देखिए, इसको प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं कि बहुत तरह के योगीज होते हैं। किस तरह के? हठ योगीज। हठ योगीज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट योगिक आसंस, जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग, तो ये होता है हठ योग, ठीक है, इसको करते हैं। और इसमें आठ आठ स्टेजेस होती हैं, जैसे जो शुरू होती हैं प्राणायाम, अत्याहार, ठीक है, इन सब ये सारी चीजें जो होती है ना, आसन प्राणायाम, फिर चलते चलते ध्यान समाधि, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये तो हठ योग। फिर इसके बाद होता है ज्ञान योग। ज्ञान योगी जो होते हैं इनको मुनि भी कहा जाता है, जो कि स्पेकुलेट करते हैं कि ये चीज हो सकती है, ये चीज सही नहीं है, या ठीक है, इस तरह से। तो ये होते हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ, वो मुनि अलग होते हैं, वो चलो वो योगी में नहीं आते। तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो होते हैं जो कि ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि भगवान को एज अ फॉर्मलेस की तरह वर्शिप करते हैं। और ध्यान योग जो कि भगवान को, जो कि उनके हार्ट के अंदर आत्मा के रूप में प्रेजेंट है, परमात्मा मतलब उनके रूप में प्रेजेंट है, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो ये होते हैं ध्यान योग और भक्ति योग। इसके अलावा भी बहुत तरह के योगीज होते हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो योगा होता है उसका मतलब होता है लिंक अप, ठीक है। अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि एक होता है कर्म कांड, एक होता है कर्म योग। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, बताइए, एनी आइडियाज? कर्म कांड तो यज्ञ वगैरह को बोलते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं। प्रभु, जो काम हम भगवान के नाम पे करते हैं उसको कहते हैं कर्म योग। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरा सिग्नल आ रहा है? जितना मुझे आ रहा है। अभी आया, बीच में आप स्टिल हो गए थे। ठीक है, प्रभु, ठीक है। जो काम हम भगवान के लिए करते हैं उसे कहते हैं कर्म योग, और जो हम खुद ऐसे ही कर रहे हैं वो कर्म कांड।
मुझे जो लगता है। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं। और मैंने बोला था कर्म कांड मतलब ये जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, ये सब यज्ञ हाँ, हवन वगैरह ये सब कर्म कांड होता है। ओके। एक होता है। सर हाँ कर्मकांड मतलब शरीर के लेवल पे जो जो काम होते हैं, जैसे कि किसी को खाना दान, सोना पीना। हाँ, या फिर किसी को दान देना, दक्षिणा चलो देना। ठीक है। हम्म, और तो इस तरह से आपने सुना होगा ज्ञान कांड, ज्ञान योग। तो ज्ञान कांड और ज्ञान योग में क्या डिफरेंस है? ज्ञान योग मतलब जैसे कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ना, या फिर सत्संग सुनना, या ओके फिर ऐसा गीता क्लास का लेक्चर करना, ओके तो ये ज्ञान योग हुआ ना। ओके मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए जो भी कर्म मतलब कर्म किया जाता है उसको कर्म कांड कहते हैं, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो भी काम किया जाता है उसको कर्म योग कहते हैं। ओके। काफी काफी सब मुनि है, तो मुनि का मतलब होता है अलग अलग ओपिनियंस देने वाले, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आप आई वांट कि आप सब सोचें समझें इसके ऊपर। संकल्प आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्रभु जी, जब हम म्यूट हो गए आप। म्यूट हो आप। फिर हो गए म्यूट। हरे कृष्णा, कुछ। हरे हाँ रिया है। हाँ, तो हम जब ये जन्म में जी रहे हैं तब हम कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, तो उन्हीं सब कर्म को कर्मकांड कहते हैं शायद। जब हम मतलब इस जन्म में जी रहे हैं। ओके जन्म में जी रहे हैं तो हम कुछ कर्म करेंगे, उनका हम कर्म कांड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि प्रोपा जी बता रहे हैं, प्रोपा जी ने खुद दिया है, हम उसी से आगे बढ़ रहे थे। योगा का मतलब होता है लिंकअप। योग, ठीक है। योग का मतलब जैसे हिंदी में होता है मतलब योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? इसके अलग अलग माध्यम होते हैं, ठीक है। तो कोई कर्म के माध्यम से जोड़ता है, कोई ज्ञान के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है, कोई भक्ति के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट योग होता है, लेकिन आप सोचो जब हम जोड़ रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट? नेचुरली देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर हम मान लीजिए हम कोई चीज कर रहे हैं किसी के लिए, मतलब हम कह रहे हैं कि हम लेट्स से हम पढ़ाई कर रहे हैं भगवान के लिए, तो क्या हुआ? ये जो भगवान के लिए था इसमें नेचुरली एक रिलेशनशिप आ जाता है, राइट और नॉट? समझ पा रहे हैं आप? एक रिलेशनशिप है, एक लव है, एक प्रेम है, राइट। तो हम इस तरह समझते हैं कि जब हम कोई, हम जैसे आप सबने बताया, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हम जी रहे हैं तो हम कुछ कुछ करते हैं, हमारे जो है नॉर्मल पढ़ाई हो गई या कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं, तो ये कर्म कांड है। अगर हम कोई चीज खुद के लिए करते हैं तो उसको हम कहते हैं कर्म। ये मतलब वो होता है कांड, वो कर्म नहीं कहोगे आप, वो होता है कांड, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें भगवान के लिए लव ऐड कर देते हैं तो वो बनने लग जाता है योग, ठीक है। तो जब उसका उद्देश्य स्पिरिचुअल हो जाता है, उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो जाता है, भगवान के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब तो उस तरह से क्या होता है, दैट बिकम्स योगा, ठीक है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति था, तो लेट्स से कि वो जो है बहुत से वो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। तो वो अभी जो है अपने लिए बहुत बड़े बड़े घर बना रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, कर्मकांड। लेकिन अगर उसने सोचा कि चलो मैं भगवान के लिए मंदिर बनाता हूँ, तो उसने भगवान के लिए मंदिर बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, योग, कर्म योग, ठीक है। तो इस तरह से अब कोई ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, सबको नॉलेज चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा, मैं शास्त्र पढ़ने की बात भी कर रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। मैं शास्त्र पढ़ने की बात करूँ, ये सोच रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो मैं पंडित बन जाऊंगा, फिर मैं लोगों को दिखाऊंगा, बोल बोल के दिखाऊंगा, ठीक है, मैं मेरी फेम बढ़ेगी, ये भी है ज्ञान कांड। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है शास्त्र ये सोच के कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो मैं भगवान को शायद समझ पाऊँ, मतलब इस तरह से, ऐसे नहीं कि मैं भगवान भगवान बन जाऊं या फिर भगवान को प्राप्त कर लूं, भगवान मेरे वश में आ जाए, नहीं। शायद मैं भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाऊं, समझ पा रहे हैं? मतलब मैं भगवान को खुश कर दूं। तो इस तरह से अगर कोई पढ़ रहा है
तो देन नेचुरली व्हाट विल हैपन, वो जो ज्ञान है वो क्या बन जाएगा, ज्ञान योग बन जाएगा। ठीक है। तो आज समझ पा रहे हैं इस चीज को कि कोई भी चीज जब उसमें एक रिलेशनशिप ऐड होता है भगवान के लिए, चीज योग में चेंज। ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं कि अगर कोई भी हम योग का मार्ग का पालन करते हैं तो क्या होगा, हमें सक्सेस मिलेगी, गारंटेड जो है सक्सेस मिलेगी। पर थोड़ा सा कुछ नॉइस आ रहा है तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमें जो है क्या कहते हैं, सक्सेस मिलेगी, पर डिफरेंट डिफरेंट योग के माध्यम में सक्सेस का टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आप पेड़ उगा रहे हो। ठीक है। अगर आम का पेड़ है तो आम के पेड़ को अलग टाइम लगेगा, सेब का पेड़ है उसको अलग टाइम लगेगा, बादाम का पेड़ उसको अलग टाइम लगेगा, कोकोनट का पेड़ उसको अलग टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। हर पेड़ को अपना अपना समय लगता है, उसमें वो उगेगा फिर आपको फल देने शुरू करेगा। ठीक है। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट योग का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट समय लगता है। ये जो है चीज प्रभु जी भगवान मेरा को, डाउट है। डाउट को हम थोड़ा सा लास्ट में ले लें, आप प्रभु चैट जी में डाल दीजिए। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। आप चैट में डाल दीजिए, विल टेक ऑल ऑफ देम, तो उससे आप भूलेंगे भी नहीं। तो हम जो है फिर, हाँ क्योंकि हम कहाँ थे, तो हम जब चीजों को भगवान के साथ रिलेशन में लाते हैं देन दे स्टार्ट टू बिकम योगा। तो फिर वो जो होता है वो योग बनता है। बस इसमें एक हाँ, तो इसी के लिए जो भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि अगर हम अलग अलग योग करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे जैसे हम कोई भी योग करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्योरीफाई होता है, धीरे धीरे उसके अंदर भगवान के लिए लव, ठीक है, बढ़ता है। भगवान के लिए क्या कहते हैं, जो प्रेम है वो बढ़ता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे भगवान भगवद गीता के अंदर खुद बताते हैं, मनुष्य नाम बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत समय के बाद फिर क्या होता है, एक व्यक्ति ये बहुत अच्छे से समझ पाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो फिर वो जो है भगवान के लिए सरेंडर कर पाता है। राइट। तो हाँ, इस तरह से जब वो कर पाता है तो अल्टीमेटली ही हैज टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति योग। अगर हम देखेंगे तो इस तरह से और फिर जो है क्या कहते हैं, तो हमारे लिए हम तो, इट्स वेरी बिग फॉर्चून हमारे लिए, हम सोच सकते हो कि एक्चुअली में ना मैंने किसी शास्त्र में भी पढ़ा था और मैंने सीनियर से भी चेक किया हुआ है कि आप सब जो जो आ रहे हो इन गीता क्लासेस में जिनके माध्यम से हम भक्ति योग सीख रहे हैं, एक्चुअली ईच वन ऑफ अस हैज डन, हमने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। इस जन्म में नहीं ऑब्वियसली, पिछले जन्मों में हमने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, हमने सारे प्रकार के यज्ञ कर रखे हैं, हमने कर्म कांड कर्म योग पूरा कर रखा है, ज्ञान योग पूरा कर रखा है। इसके बाद बहुनाम जन्म नामत्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें जो है वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, हमें जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम ये चीज को स्टडी कर पा रहे हैं, चीज को समझ पा रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव जो है वो सुप्रीम है, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो आप देखोगे इसी के लिए जो है ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो इस चीज को समझ रहे हैं, दैट आर वेरी वेरी रेयर। यस। तो ये जो है वी अंडरस्टैंड दैट कि डिफरेंट डिफरेंट योग होते हैं ऑन जस्ट रिवाइजिंग। और जो योग होते हैं उसका पर्पस क्या होता है, भगवान से लिंक करना। कुछ योग कुछ परसेंट तक लिंक करते हैं, और कुछ अलग योग जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा लिंक करते हैं, ज्यादा लिंक करते हैं, बट उनका जो कल्मिनेशन है दैट इज भक्ति। और इसमें बहुत अच्छी जो है प्रभुपाद जी एक चीज बता रहे हैं कि जैसे भगवान है तो भगवान क्या है, वन है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब जीरो है। कृष्ण वन है और बाकी सब जीरो। अगर मान लो आपका 10 जीरो या 20 जीरो, 30 जीरो, 40 जीरो, तो वो सब जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक जीरो के आगे एक वन लगा दो तो 10 बन जाएगा, 2 जीरो के आगे एक वन लगा दो तो 100 बन जाएगा, लाखों जीरो के आगे आप एक वन लगा दो तो कितने लाखों रुपए, कितने करोड़ों रुपए बन जाएंगे। ठीक है। तो यही हमें समझना है कि यही योगा का पॉइंट है। हम भगवान को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही हम भगवान को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो द रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट विल बी हैप्पीनेस, रिजल्ट विल बी ब्लिस, रिजल्ट विल बी स्वीट मेमोरी, स्वीट टेस्ट।
जो हमें जो है लाइफ में ऑब्टेन होने लगेगा, राइट। अनदर मीनिंग ऑफ योगा इज प्लस। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर माइनस गॉड, हमने जो है भगवान को अपनी लाइफ से हटा दिया है। क्योंकि हमने भगवान को अपनी लाइफ से हटा दिया है, इस वजह से हमारी लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। जब हम भगवान को अपनी लाइफ में ऐड कर देंगे तो हमारी लाइफ क्या बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? बहुत इजी हिप्नो में जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया है। और आपको पता नहीं है, इस एक पैराग्राफ के अंदर एक्चुअली में गीता के 4-5 श्लोक जो है वो आते हैं। मतलब ये 4-5 श्लोकों का ट्रांसलेशन है, मीनिंग है, इस तरह से इज सो डीप, राइट। और ये भी जो है, ओके, तो नेक्स्ट समवन विल लाइक टू रीड नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव टू गो लिटिल फास्ट। प्रभु आप पढ़ना चाहोगे? देन विल गिव अपॉर्चुनिटी टू रोहित प्रभु। सर आप पढ़ने में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ओके प्रदीप प्रभु, हाँ, कहाँ से लेना है? यहाँ से। At the time of date, we have to finish the purpose of perfection यस, during of अवर during our lifetime. We have we have to practice the method of opportuning the perfection, so that that at एट the time of death, when we have to give up this material body, that perfection can be realized. यस। तो ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी हैव टू फिनिश द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। अब देखिए, हम सबको ये मनुष्य शरीर मिल गया, हम सबको भक्ति मिल गई है। अब कोई हो सकता है, कोई ये भी सोचे कि सर मैं जो है क्या कहते हैं, 10 जन्म ले लेता हूँ, 10 जन्म के बाद मैं वापस चले जाऊंगा। धीरे धीरे करते हैं हम, प्रेम प्रेम से, आराम आराम से करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हमने ढीलापन दिखाया तो हम हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा, हम कभी बहुत समय के बाद अपॉर्चुनिटी मिले, हमें जो है वापस भक्ति करने का चांस जो है बहुत मुश्किल से मिले। उसे तो मान लीजिए हम भक्ति करने में स्वर्ग में चले जाएं, फिर वहां से जब तक घूम घाम के आएंगे तब तक तो यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका होगा, यहाँ पर बिल्कुल जो है सब तबाही तबाही हो चुकी होगी, ठीक है। क्या पता इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही हो, क्या चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे उन सिचुएशन में, तो इट्स नॉट इजी। तो इसीलिए हमें ठानना चाहिए क्या, कि इस लाइफ में डेथ से पहले पहले तक ही हम परफेक्ट हो जाएं। हम क्या कर लें, भगवान के लिए अपना जो लव है उसको डेवलप कर लें, उसको मतलब रिवाइव कर लें। हमें अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह से एक्शन करना होगा क्या, कि जब तक हमारे डेथ है तब तक हम परफेक्शन पर आ चुके हैं, राइट। व्हेन वी हैव टू गिव अप द मटेरियल बॉडी, दैट परफेक्शन कैन बी रियलाइज्ड। और इसमें ना मैं बहुत अच्छी वीडियो शेयर करना चाहूंगा, ये एक डिवोटी ने मुझे शेयर की थी, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा बहुत जो हंसी मजाक है, ठीक है। रुक जा, तो मैं अभी अपनी जो स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ओके, मैंने ना इसमें ऑडियो शेयरिंग का बटन नहीं दबाया था, शेयर साउंड ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप। दिख रही है आप सबको मेरी स्क्रीन? जी प्रभु जी, दिख रही है। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो को जो है प्ले करता हूँ। ये सेज उल्फत की ये प्ले हो रही है? इन्हें मालूम नहीं सर, वीडियो था। नहीं प्ले हो रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, ऑडियो चल रहा था। रुक जाओ, कुछ तो दिक्कत हो गई है। ऑडियो सफिशिएंट है, उसमें पता लग रहा है क्या मतलब मैसेज है। क्या? प्रभु जी फोन पे चला के दिखाई। इस उम्र में भी रोमांटिक गाने सुनने, ये है। हाँ, और ये तो है ही है। हम्म, मेरा लैपटॉप अटक गया, तो ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट दिस इज भगवान की अरेंजमेंट है ऐसी। देखो अभी मैं दिखाता हूँ।
तो ठीक है, तो अब प्ले हो गई है। ये सेज उल्फत की तो जो इसने जो है जीवन भर इन्हें किया, ठीक है, मालूम था कोई उसको लास्ट में नहीं याद आ रहा है। अब आएगी देखो जब वो एक जो है दिन बिल्कुल मरने रुत वाले हो गए हैं, अब हो सकता है कभी मुनाफत भी किसी भी दिन में डेथ हो जाए, की लेकिन अब आप देखोगे क्या होगा कि ये गाने बज रहे हैं तो ये फजाओ भी गाएगा साथ में। रंग बिखरा मेरा तो आप सोच के महबूब देखो आया कितना बड़ा है रिस्क है। मेरा इट्स नॉट, हम तो हमें तो हंसी आ रही है, सब ही करके हम हंस रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें सोचना होगा कि इट्स एक्चुअली सीरियस, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। अगर हम भी इसी तरह से किसी इन चीजों में हम रह जाएंगे, देन एट द टाइम ऑफ डेथ, मुझे मुझे एक मेरी एक, व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके एक फ्रेंड जो थे, वो नदी में बह गए, नदी नहीं समुद्र में बह गए थे, बिल्कुल मृत्यु हो गई थी ऑलमोस्ट, उनको रेस्क्यू किया गया। जब बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या याद आ रहा था, वो भी एक डिवोटी थे, ठीक है। तो मुझे मैं डिवोटी से बात कर रहा था, तो वो एक दूसरे डिवोटी के बारे में बता रहे थे। तो बता रहे थे कि उनको समुद्र के अंदर निरमा की याद आ गई, वॉशिंग पाउडर निरमा, वहां झाग देख के। आप हंसने की बात नहीं है, ठीक है। हमें सोचना होगा कि दीज इम्प्रेशंस आर वेरी पावरफुल। तो हम क्या चीज के लिए एम कर रहे हैं, क्या चीज के लिए हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमें बहुत बहुत केयरफुल होना होगा। हमें जो है बहुत बहुत अलर्ट रह के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए टाइम एंड अगेन हम जैसे अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, कैंप लाते हैं, ठीक है। हमारे गुरुकुल फैसिलिटी है, आप बताओ, मैं जो नोएडा में रहता हूँ, बहुत अच्छी प्लेस है, ठीक है, सारी फैसिलिटी है वहाँ पर हमारे पास, बट मैं टाइम एंड अगेन गुरुकुल क्यों आता हूँ? मैं हर वीकेंड जो है गुरुकुल क्यों आता हूँ? अभी भी मैं गुरुकुल में हूँ, क्यों आता हूँ मैं? बिकॉज हाँ, एक संग मिलता है, एक एसोसिएट मिलता है, उससे एक बूस्ट मिलता है, उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है, राइट। उससे क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं जब नोएडा में रहता हूँ तो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। अभी मैं, आप सब देख ही पा रहे होगे मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं ऑफिस वहां पे मैं 3-4 दिन से नोएडा में था, तो आज इतनी मतलब इन 3-4 दिन से इतना ऑफिस का प्रेशर था, तो आज मैं सुबह चल भी मतलब उठ भी नहीं पा रहा था। तो किस तरह से मैं खड़े होकर चैंटिंग कर रहा था कि जो है उसको कंप्लीट करें हम, हमारे राउंड जो है वी हैव टू डू देम आल्सो वेरी अटेंटिवली, हमें पूरा ध्यान से के करने का प्रयास करना चाहिए। हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो एम करना चाहिए क्या, कि हम कुछ टाइम निकालें, तो हम कैंप्स में रहें। हम नेक्स्ट कैंप्स कुछ प्लान कर रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं पता कि वो कब है। मैंने कम तो एक तो जगन्नाथपुरी के कैंप है, तो बाय डिफॉल्ट आई नो आप सबको पता है, ठीक है। तो उसके अलावा भी हम सोच रहे हैं कि कुछ हम ट्रिप्स प्लान करें, तो आप वहाँ आ सकते हो हमसे मिलने, अगर आपके लिए जो है रेगुलर नहीं होता, या फिर आप थोड़ा टाइम निकाल के जो है हमारे गुरुकुल में आ सकते हो। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज, इनको हमें कैप्चर करना होगा, ताकि हम उस सीरियस एटीट्यूड को हमेशा मेंटेन कर सकें, राइट। जब हम एक फोन को चार्जिंग में लगाते हैं तब फोन फुल चार्ज हो जाता है, फिर हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चार्जिंग कम हो जाती है तो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीजों को यूज नहीं कर, जैसे ये फोन की टॉर्च लाइट होती है, एक सर्टेन बैटरी के नीचे आते टॉर्च लाइट काम नहीं करती, लिखा आ जाता है कि वी कैन नॉट यूज दिस। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको आप डिसेबल हो जाते हैं अब जैसे जैसे बैटरी कम हो जाती है, ठीक है। सो वी हैव टू बी अलर्ट, हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्ट्रांग रख सकते हैं, कैसे हम अपना जो फोकस है, गोल है, कि हमें जो है भगवान चाहिए, हमें जो है मोक्ष के लिए हम विजन कर रहे हैं, तो हम उसको जो है बहुत सीरियसली रखते हैं, राइट। तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, देन विल टेक क्वेश्चंस। प्रायण काले मनस चलेना भक्ति युगो भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, तो भगवद गीता के 8.10, तो इसको हम रिसाइट भी कर सकते हैं, बट वी हैव लेस टाइम, तो आप इसको देख सकते हैं। प्रायण काले मनसा चलेना भक्ताया भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि जो ये है ध्यान योग के लिए, ये ध्यान योगी या अष्टांग योगी जो इस तरह से जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, ध्यान योगी अष्टांग, उसके लिए भगवान बता रहे हैं 8 चैप्टर के अंदर कि क्या करना चाहिए उसको, कि जब मृत्यु आ गई है तो वो क्या करो, अपना पूरा मतलब आत्मा लाइफ एयर जो है प्राणवायु, इसको आप क्या करो, प्रायण काले मनसा चले ना, मन और जो आईब्रोज है उस एरिया में इसको फोकस करो,
और भगवान के ऊपर देखो, आप देख पा रहे हो, इन फुल डिवोशन टू हिमसेल्फ, एंगेजेस हिमसेल्फ इन रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो ध्यान योगी के लिए भी भगवान बता रहे हैं, ध्यान योगी और अष्टांग योगी के लिए भी भगवान बता रहे हैं कि आपको मुझे याद रखना है, आपको मुझे रिमेम्बर करना है। ठीक है, आप मेरे लिए फुल डिवोशन, डिवोशन मतलब लव। तो फिर क्या होगा, वो वैसे व्यक्ति जो है भगवान को अटेन कर सकता है। ठीक है। तो अगेन हम देखते हैं, किसी भी योग को आप ले लो तो वो परफेक्ट कब बनता है, वो परफेक्ट तभी बनता है जब उसमें भक्ति कर दिया, ऐड कर दिया जाता है। राइट। जस्ट एज अ स्टूडेंट स्टडीज द सब्जेक्ट फॉर 4 or 5 years एंड देन टेक्स हिज एग्जामिनेशन रिसीव द डिग्री। आप समझ पाए? जैसे हम क्या करते हैं कि हम कुछ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जब एग्जाम होता है तब हमें डिग्री मिलती है। डिग्री में हमारे नंबर भी आते हैं, भाई इसका जो है सिर्फ पास हुआ है, सिर्फ एवरेज स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट, टॉपर है, गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा, शील्ड मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज कब पता लगती है, हमारे एग्जाम से। इसी तरह से जो कुछ हमने पूरे जीवन में किया, अगर हम जो है बहार और फूल बरसा वाले गाने सुनते रहे, ठीक है, तो यही चीजें याद आएंगी। और फिर अगले जन्म में उससे किसी बहार में हम फूल ही बन जाएं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम जो है किसी घाटी के अंदर फूल बन जाएं, किसी घाटी के अंदर हम जो है बटरफ्लाई बन जाएं, हम ये चीजें भी बन सकते हैं अगर हम जीवन भर यही गाने सुन रहे थे। ठीक है। So similarly with the subject of life, if we practice during our lives for examination at time of death, लेकिन अगर हम जीवन भर, जैसे हम देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज भी इस चीज को बताते हैं, यक्ष को बताते हैं ना, हमने स्टोरी कुछ पिछले हफ्ते डिस्कस की थी कि हम देख रहे हैं सभी लोग मर रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग टू डाई, बट फिर भी लोग उसके लिए ध्यान नहीं रखते। तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, राइट, और इसीलिए हम भगवान को खुश करने का, भगवान को प्रसन्न करने का विजन हमेशा रखते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर फॉर मी ऑल्सो कि मुझे भी जो है इसके लिए और सीरियस होना, और हैव टू एंडेवर, राइट, और हम सब के लिए है। और अगर हम जो है मृत्यु के समय इस एग्जामिनेशन को पास करते हैं, एंड इफ वी पास द एग्जामिनेशन, वी आर ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम क्या हो जाते हैं, हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये लाइन जो है, आप इसको जो है क्या कर सकते हो, बुक मार्क करके रख सकते हो, जो मैंने हाईलाइट किया है, इस लाइन को आप प्रिंट करा के रख सकते हो। बहुत बहुत स्वीट लाइन है, मैंने पहले ही पढ़ा, मैंने बुक पढ़ी है 2-3 बार, बट मैंने जस्ट somehow this life just touched me today। पहले ही नहीं इतना टच की थी। द होल लाइफ इज एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ, पूरी लाइफ का टेस्ट होने वाला है जब हमारी मृत्यु आएगी। और इसी के लिए भगवान भगवत गीता के अंदर एक श्लोक भी बताते हैं, 8.6। तो इसको हम रिसाइट करेंगे। तो आप, मैं एक लाइन बोलूंगा, पीछे एक लाइन बोल सकते हैं। ठीक है। यम यम वापि स्मरण भावम यम यम वाप्तिं सरम भावम तजयन्ते कलेवरम तजेयन्ते जयन्ते केन्ते कलेवरम कलवरम तम तमे वेदि कौन्तेया तम तं तमेवेक वेवेति कौन्तेय ऋगयो सदा तद्भाव भाविता। सदा सदा तद्भाव भाविते। तद्भावभाविता। तो इसमें क्या बता रहे हैं, यम यम, तो जो वापि स्मरण भावम, जैसा, भावम का मतलब है शरीर, या आप उसको कह सकते हो चेतना। ठीक है। भाव है उसका, भाव, उसकी फीलिंग है, उसकी डिजायर है। ठीक है। चेतना है जो उसका। यम यम वापि स्मरण भावम, जैसी जैसी आपको भावना, मतलब आपको चेतना जो है स्मरण में आएगी, कब, त्यजेयन्ते कलेवरम, जब आप त्यजेयन्ते मतलब आप जब ये शरीर छोड़ोगे, कब छोड़ोगे, अंते, एट द टाइम ऑफ डेथ, कलेवरम। ठीक है। तो जब जो जो आपको भावना याद आएगी वो क्या होगा, तम तम, वो एवा इति। तो ये दो शब्द हैं, एवा और इति, दोनों का मतलब होता है 100%। तो यहाँ पे भगवान डबल श्योर कह रहे हैं, तम तम एवा इति। अगर मैं इस श्लोक के उसमें जाऊं तो आपको दिखाएंगे, दिखाते हैं, देखें क्या होता है। देखो, एवा, एवा का मतलब होता है सर्टनली, सर्टनली का मतलब जो है, सर्टनली मतलब 100%। और गेट्स, गेट्स इधर इन्होंने गेट्स लिया, बट इति इज ऑल्सो सर्टनली। ठीक है। तो इति का मतलब ये जो होता है सर्टनली। तो क्या बता रहे हैं, तम तम ए व्यक्ति कौनते, कौनते मतलब कुंती के पुत्र अर्जुन, सदा तद्भाव भाविता, तो उसको जो है भाव भाविता, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग, जो चेतना थी, जो वो रिमेम्बर कर रहा था, सदा तद, वही उसको मिल जाएगी। तो ये जो है बहुत केयरफुल, वी कैन अंडरस्टैंड, जो जो हम सोच रहे थे वही वही हमें मिल जाएगा। वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। ठीक है। तो
दिस इज अ पॉइंट जहां पर मैं चाहूंगा कि वी कैन लाइक ओपन, कि आप जो है सोचें, आप इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हमारे पास जो टाइम है तो उसमें हम सोचिए कि दैट दिस लाइफ इज नेचुरली, मतलब सैड होने के पॉइंट नहीं है ये, मतलब ऐसे डिप्रेस होने का पॉइंट नहीं है, ठीक है, कि द बट दिस इज अ रियलिटी दैट दिस लाइफ विल एंड वन डे, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हमें उस टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और अगर हम उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो क्या होगा, देन वी कैन गो बैक टू कृष्णा, हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। लेकिन हम, हाँ, अगर हम फेल हो जाते हैं देन व्हाट विल हैपन, तो हम वापस इसी जगह पर वापस आएंगे, राइट। तो हमारे पास ही ये अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में। देखो एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, चीटिंग चल जाती है, इस एग्जाम में चीटिंग नहीं चलती। इस एग्जाम में चीटिंग चीटिंग चलती है, वो चीटिंग जो है वो हम कर रहे हैं, हमारी चीटिंग क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति इज ओनली चीटिंग। भक्ति के द्वारा क्या होता है, हम बहुत तेजी से, ऐसे होता है कि जैसे हमें ना पेपर पेपर लीक कर दिया जाता है, भगवान कहते हैं ये लो तुम्हारा पेपर, मैं तुम्हें हाथ में दे देता हूँ, ठीक है। तो पेपर एग्जाम से पहले हमें मिल चुका है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भक्ति इज द प्रोसेस बाय विच द पेपर इज रिवील्ड। वो एग्जाम पेपर हमें मिल चुका है तो हम बहुत इजीली एग्जाम को पास कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम ढीले ढीले चले, पेपर मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुक से पढ़ाई कर रहा है तो फिर तो जो है बहुत मुश्किल है। या फिर पेपर मिलने के बाद वो सोच रहा है कि पेपर मिल ही गया अब तो मजे करते हैं, पेपर की भी तैयारी नहीं की, जो पेपर लीक हो गया था, तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसी के लिए दोनों चीजों से हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्या, भक्ति मिलने के बाद भी हम इधर उधर अगर जा रहे हैं, हम बुक से पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, पेपर हमारे हाथ में है, तब भी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि हम पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, कि पेपर मिलने के बाद अगर हम ढीले हो जाएं, भक्ति मिलने के बाद अगर हम ढीले हो जाएं, कैजुअल हो जाएं कि चलता है ये तो जो है, मतलब ढीलापन या ये धीरे धीरे चलेंगे, चलता है, देन ऑल्सो क्या होगा, दिस विल हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, वी कैन थिंक ऑन दिस। तो अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लास्ट वीक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम सैटरडे संडे की क्लास को थोड़ा मॉर्निंग में रखें, ठीक है, और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट वो है। और हम सैटरडे संडे में कुछ स्पेशल टॉपिक्स रखना चाहेंगे, तो हम कल किस टाइम रख सकते हैं, कल सैटरडे है, 12 ग्यारह बजे बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास। 11 बजे ठीक है सबको? ठीक है चलेगा। ठीक है सर, चलेगा सर। ठीक है, ओके। तो वी विल कीप ऑन 11, 11 ही कल भी और परसों भी, सैटरडे संडे को, मतलब इस हफ्ते के लिए 11 11, ठीक है। उसके बाद मंडे को, सर सर रात में भी रहेगा फिर 11 बजे, और फिर रात नहीं में नहीं नहीं, रहेगा? रात में नहीं रहेगा, रात में ओके नहीं रहेगा, ओके सुबह ही रहेगा, ओके ओके ठीक है, ओके। सुबह 11 बजे। और देन व्हाट वी वर सेइंग इज, ठीक है, तो अगर इन केस मैं भूल जाऊं तो कोई, अगर मैं 10:30 तक ग्रुप में नाम ऐसे डालूं तो कोई मुझे भी याद दिला देना, बिकॉज मेरी कुछ मीटिंग्स हैं सुबह, तो इट कैन हैपन कि मैं मीटिंग्स पे चलते चलते स्किप कर जाए मेरे दिमाग से। संडे का तो मुझे याद रहेगा, ऑल्दो आई विल पुट अलार्म्स, बट यस दिस कैन हैपन। तो दैट इज वन थिंग। तो ये जो है टू डिस्कस, यस। तो कल की क्लास जो है 11 रहेगी, ठीक है। और मोस्टली मंडे में हम क्लास नहीं रखेंगे, एज वी हैव होली, और भगवान का भी बर्थडे है, गौर पूर्णिमा, महाप्रभु का बर्थडे है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हमारे भी इवेंट्स रहेंगे, तो इस तरह से अगेन आप सब इनवाइटेड हैं अगर आप कुरुक्षेत्र में आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो चैट में रहे हैं। सर हम भगवान कैसे बनते हैं? नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते। सर्विस टू अदर इज आल्सो कंसिडर्ड कर्म योगा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। शशांक प्रभु का बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या जो है लोग दूसरों को सर्विस करते हैं तो वो जो है कर्मयोग होता है? इट डिपेंड्स। जैसे मान लीजिए ट्रेन में एक व्यक्ति आया आपके पास पैसे मांगने के लिए, आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने उस पैसे का यूज करके लेट से ड्रग्स ले लिया, ड्रग्स भी चलो मतलब इतना व्यक्ति नहीं है, तो अल्कोहल ले लिया, सिगरेट ले लिया, ये सब चीजें ले लिए, तो कर्म योग तो छोड़िए, कर्म कांड तो छोड़िए, वो सिन है, उससे हमें पाप लगेगा, वो कर्म कांड भी नहीं है, ठीक है। सर्विस टू अदर इज कंसिडर्ड कर्म योगा व्हेन इट इज डन इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, ठीक है। अगर हम दूसरों को सर्विस कर रहे हैं बट वो भी
भगवान के संबंध में है, तो वो जो है कर्मयोग बन सकता है। प्रभु जी मतलब एक आपने जो एग्जांपल बताया, सपोज एक बिल्डर हॉस्पिटल बनाया पुअर पर्सन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई थिंक इट इज कंसिडर्ड एज कर्म योगा। अगेन इट इज एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ कर्म कांड। उसको पायस मिले, उसको पुण्य मिलेगा, बट उसको वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो आप? योग से उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगा, कर्म कांड करने से वो स्वर्ग जा सकता है। तो अगर वो हॉस्पिटल बनाता है अच्छे लोगों को लिए, तो उससे उसको पुण्य मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? देयर आर थ्री टाइप्स, पुण्य, पाप और इन दोनों से परे अकर्म। ठीक है, तो उसको पुण्य मिलेगा। उस जितने भी लोग वहां से ट्रीट होंगे उनकी पावर से वो क्या, उसके पुण्य से वो स्वर्ग जा सकता है, वहां बहुत टाइम तक एंजॉय करा है, जहाँ पर इंद्र रहते हैं, सूर्य रहते हैं, चंद्र रहते हैं, वरुण रहते हैं। बट वी आर एमिंग टू गो इवन अबव दैट, हम उससे ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाह रहे हैं। तो वो जो होगा दैट विल बी पायस एक्टिविटी। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट। या तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला था, ओके दिस सर ये अकर्म क्या होता है, उसके बारे में समझें थोड़ा। एक हमारा सेशन ही था बद्री प्रभु, ये तो पूरा का पूरा बेसिक कोर्स के अंदर तो तीन कर्म होते हैं। एक होता है विकर्म, विकर्म होता है जिसको बोलते हैं पाप। ठीक है, तो पाप करने से तो क्या होगा कि हम जो है पछताएंगे। ठीक है, पाप करने से तो जो है हमें सजा मिलती है, और फिर इसका इसका रिजल्ट क्या होता है कि वी गेट सफरिंग, हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मिजरीज आती हैं। ओके, देयर वाज अ नॉइस, तो मैं एक बार के लिए म्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, तो फिर एक होता है पुण्य। ये एक तरह का कर्म है जिसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, मतलब कर्मा जो है, जो सिंपल प्लेन कर्मा है, ये पुण्य के लिए डिनोट होता है। ठीक है, तो पुण्य जो है इसको करने से हम जाते हैं स्वर्ग में। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक बैंक बैलेंस है कि इसको अगर आपका पाप का घड़ा भर गया, जैसे हम सुनना होगा ना, आपका पाप का घड़ा भर गया तो अब आपको जो है सजा मिलेगी, पुण्य का घड़ा भर गया तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में क्या करेंसी होती है? स्वर्ग में ऐसा नहीं होता डॉलर यूज होता है, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता रुपीज यूज होते हैं। स्वर्ग में यूज होते हैं हमारा पुण्य का घड़ा। हमने जो पुण्य का पोटली बनाई थी ना यहाँ, वो वहां पर जाके अगर हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हम अपने पुण्य देते हैं। ठीक है, वहां पे हम कुछ भी लेते हैं तो हम अपने पुण्य का बैलेंस देते हैं, वहां पे हम अर्निंग नहीं कर सकते, वहां पे हम कमा नहीं सकते, वहां पे हम बस हम खर्च करते हैं। ठीक है, उसी तरह से पाप का भी घड़ा होता है, जब हम नीचे जाएंगे या फिर हम कुछ सजा मिलेगी तो वहां पर हमारे पाप कटेंगे, वो हमें सजा देंगे और हमसे हमारे पाप ले लेंगे, वो हमें सजा देंगे और हमसे हमारे पाप ले लेंगे। इस तरह समझ सकते हो आप? ठीक है, तो ये ऐसे होता है, जब वो सारे पुण्य खत्म हो गए तो हमें फिर से इधर आना पड़ेगा धरती पे। जब सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर हम धरती पे वापस आएंगे, लेकिन ये गोल 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 चीज चलती रहेगी। तो वो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें इनसे बाहर जाना है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने बहुत बहुत सुंदर श्लोक में गाया था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारी पाहि मुरारे। तो वो बताते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है। ठीक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मेरे को किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ रहा है, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यह संसार बहुत दुस्तारे, ये जो संसार है ये बहुत दुखों का सागर है, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। ओ मुरारी, ओ मुरलीधर, ओ जो मुरली को धारण करते हैं, ओ मुरारी कृपया पाहे, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो भी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। दैट इज वेरी स्वीट थिंग। ठीक है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये चलता रहता है। अकर्म अगर हम करते हैं जिसको हम कहते हैं योगा, जिसको आप योग कह सकते हो, ठीक है, तो फिर उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो मैं जगन्नाथ ग्रुप की डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगा। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हमारी चेतना, जैसे मैं कह रहा था ना, हम क्या चीज सोच रहे हैं, मान लो लेट से कि एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, बट ऑफिस में बैठ के वो सारा दिन यही सोच रहा है कि मान लो लोगों को गालियां निकाल रहा है मन में, या फिर वो सारा दिन ये सोच रहा है कि मैं घर पे जाऊंगा, मैं घर पे जाकर बस सो जाऊंगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ सारा दिन सोने के बारे में सोच रहा है तो उसको फिर नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगी, भालू की मिल जाएगी, फिर 6 महीने तक सोते रहेंगे वो। ठीक है, अगर कोई सारा दिन ये सोच रहा था कि मैं जो है लेट से कुछ गलत एक्टिविटी करूंगा, लेट से कुछ पोर्नोग्राफी वगैरह देखूंगा, तो फिर नेक्स्ट बॉडी वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसमें ये सब चीजें बहुत इजीली हो सकती हैं। तो दिस टाइप ऑफ वी कैन अंडरस्टैंड स्टेट ऑफ बीइंग मींस कॉन्शियसनेस।
ठीक है। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अन्नदान करने से, अगेन विवेक प्रभु, अन्नदान से क्या हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हो, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पुण्य। बट अगर आप प्रसादम बांट रहे हो, और प्रसादम कॉन्शियसनेस क्या है कि लोग जब पाएंगे तो देन प्रसादम पाने से क्या होगा, अगर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, आप पूरा कुक करो, आप रोटी सब्जी दाल चावल बहुत बहुत कुछ कुक करो, उसको भगवान को पहले ऑफर करो, भगवान को चढ़ा दो, उसके बाद आप वो सारा कुछ डोनेट दान करो, तो दैट इज नाउ योगा। क्योंकि अब हमारा उद्देश्य इज टू प्लीज गॉड, हम चाह रहे हैं कि लोगों को भगवान का प्रसाद मिले, सिर्फ अन्न से भी। तो गीता में भगवान खुद बताते हैं, यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्यन्ते सर्व के लिपिशा ये पाचन्ति अघम पापम ये पाचन्ति आत्म कारणात्, कि अगर कोई यज्ञ के अलावा यानी कि भगवान को बिना दिए खा भी रहा है तो वो भी पाप है। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए इसीलिए आप देखोगे, हमें ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें ना ही वेजिटेरियन बनना है। ठीक है, देखो अगर हम नॉन वेजिटेरियन तो आप समझ सकते हैं कि पाप लग रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो जो आज वीगन वीगन ये मूवमेंट चलती है, वीगन मूवमेंट क्या है, वीगन मूवमेंट भी तो यही कहता है ना कि आप कुछ इस तरह से करो तो टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, तो वीगन के भी कई टाइप बन गए हैं ऐसे वीगन के भी, बट उनका भी ये रहता है कि आर्गुमेंट कि आप प्लांट्स को भी मार रहे हो, प्लांट्स को भी एनिमल्स को टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, उनसे एक ले रहे हो। तो हाँ, ठीक है, तो हम ना वेजिटेरियन है ना हम क्या है, हम नॉन वेजिटेरियन, हमें कृष्णाटेरियन। तो जो भगवान का प्रसाद आता है हम वो लेते हैं। ठीक है, ओके, कर्म योग और ज्ञान योग विच इज बेटर टू फॉलो, आर क्राइटेरिया डिफरेंट, इवन बेटर देन देम इज भक्ति योग, so we can follow that, but as far as the question is concerned, कर्म योग और ज्ञान योग which is better to follow, तो इसमें जो होता है, देखो इसमें ना डिफरेंट एक्चुअली जैसे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप कपड़ों को कलर से भी डिवाइड कर सकते हो, कि रेड कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, आप कपड़ों को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि शर्ट है पैंट है। ठीक है, आप कपड़ों को उनके कपड़े से डिवाइड कर सकते हो, कॉटन के हैं, वूल के हैं, सिल्क के हैं। ठीक है, तो आप डिवीजन कर सकते हो। उसी तरह से हम इनको एसेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, कर्म योग और ज्ञान योग विच इज बेटर टू फॉलो। आपको क्वेश्चन है, अब आप इसको ईज के टर्म में पूछ रहे हो कौन सा आसान है, तो कर्म योग आसान है। ठीक है, कर्म योग इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू ज्ञान योग। ठीक है, और अगर हम इनके लेवल के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन अगेन देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स, जिस तरह से हम इसको एसेस कर रहे हैं। अगर हम इसको एसेस करना चाहते हैं, कैसे मैं इसको पोर्ट्रे करूं, कि द टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी, तो एक जगह पर भगवान बताते हैं ज्ञान योग इज बेटर देन कर्म योग। ठीक है, और थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कर्म योग कम्स आउट टू बेटर देन, तो ये थोड़ा सा, बट इस एक्चुअली इसकी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है जिसमें हम इसको काफी अच्छे से elaborate कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी है, विच योगा इज चैनल बेटर। चैनल का लिंक डालिए। यूट्यूब पर लिखो गीता क्वेस्ट, वो वीडियो कौन सा देखना है, बहुत सारे आ जाते हैं। तो उसमें लिखो विच योगा इज बेस्ट स्पेस गीता क्वेस्ट। या आप गीता क्वेस्ट के दो चैनल है हमारे, इंग्लिश का भी चैनल है और हिंदी का, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, दोनों की वीडियोस देखना शुरू करो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। हमने ब्रह्मचर्य की भी सीरीज बनाई है, एंगर के ऊपर बना रखे हैं, एंगर पे कैसे काबू, लस्ट पे कैसे काबू करें, हमने क्या कहते हैं लेजीनेस के ऊपर कैसे काबू करें, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, कर्म का भी ज्ञान बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो काफी सारे हमने टॉपिक्स उन पे कवर कर रखे हैं, कौन सा योग अच्छा है, महाभारत की समरी, रामायण की समरी, गीता गीता को आप फटाफट कैसे समझे, गीता का सारे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, हमने गीता का कोर्स भी एक डिफरेंट तरीके से, हमने जैसे कोर्स लिया वो जो हम पढ़ाते हैं वो, और एक दूसरे स्टाइल में और कोर्स डिजाइन करके हमने वो भी डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर। तो आप हाँ इसका लाभ उठाइए, आप सबके लिए बने हैं। ठीक है, तो बट इन जनरल इफ सही नहीं, तो कर्म योग और ज्ञान योग में से कौन सा अच्छा है, सो आई विल से, बट इज माई, मेरे कहने से क्या ही होता है, तो एज आई हैव अंडरस्टूड इज कि ज्ञान योग इज लिटिल बेटर देन कर्म योग, बट क्योंकि ज्ञान योग में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड, हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसमें भी अगेन एक प्राइड की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो प्राइड की हम उसमें पे चले जाते हैं, देन कर्म योग कैन बी कंसिडर्ड बेटर ऑप्शन। लेकिन सभी योग में तो हमको मतलब गुरु का गाइडेंस तो चाहिए ही।
किसी भी योग में, नहीं तो हाँ, गुरु भटक का सकते हैं। गाइडेंस चाहिए। यस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गुरु का गाइडेंस तो मस्ट है, वो तो मतलब फाउंडेशन है हमारा। बट बेटर है कि हम भक्ति योग में ही रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, पेपर हमें लीक हो चुका है, फिर भी हम जो है दूसरी बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज डेंजरस। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब अभी हमें खाली भक्ति करके ही नहीं चलेगा ना, हमें बाकी भी काम करना पड़ेगा, जैसे जॉब करना पड़ेगा, जैसे रिश्तेदार है उनको भी निभाना पड़ेगा, जैसे और पढ़ाई है वो भी करना पड़ेगा। तो फिर कैसे हमें मतलब वही याद आएगा, भगवान ही याद आएगा मरने के टाइम पे, क्योंकि खाली भक्ति करके तो नहीं चलेगा ना। हाँ, तो आपने अभी इसमें क्या रहा है कि हमें एक्चुअली भक्ति योग को बहुत ही सिंपल, हम ऐसा समझ रहे हैं कि भक्ति का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के हम भक्ति करने लग जाएं। लेकिन हम देखेंगे अर्जुन भी भक्त थे। अर्जुन जिनको गीता बताई गई, गीता के स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो हम भी गीता ही समझ रहे हैं, तो गीता के स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया। गीता सुनने के बाद उन्होंने पूरा राज्य ले लिया, ठीक है, पूरा राज्य मेंटेन किया। उनके ऊपर तो हमसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ही वाज स्टिल। तो ये कैसे होता है, भगवान बताते हैं, हाँ भगवद गीता में, माम अनुस्मर्या युद्ध च। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, लेकिन क्या करते हुए, मुझे स्मरण करते हुए। अगेन, हम उसी चीज को जो हमने दो तीन मतलब पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें करते हुए हम भगवान को याद रखें। उस चीज को भगवान के लिए करें, करने से पहले भगवान के लिए ऑफर कर दें। करते समय अगर हम भगवान को याद कर पाते हैं बहुत अच्छा है, और करने के बाद अगर हम भगवान को ऑफर कर दें, तो इस तरह से अगर हम करेंगे, तो हम हमारी पढ़ाई को भी भक्ति बना सकते हैं। अपने रिलेटिव्स का देख रेख हम रखते हैं, दैट इज ऑल्सो विल बिकम भक्ति। अगर हम जॉब कर रहे हैं, दैट ऑल्सो विल बिकम भक्ति। और मतलब एवरी एक्टिविटी, हमारे सुबह उठने से लेके अगले दिन उठने तक, 24 का 24 घंटा हम क्या कर सकते हैं, हम भक्ति बना सकते हैं। दैट दैट इट विल हैपन। इसीलिए है ये स्टेट ऑफ बीइंग, इसी के लिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है। क्या, अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली मेरे से भी नहीं होता, मैं भी नहीं ऐसा है कि मैं हर एक चीज को जो कर पाऊँ। बहुत सारी चीजें रैपिडली आती हैं। जैसे मान लो मैं ऑफिस का काम कर रहा, आज सुबह एकदम से मुझे कॉल आ गया स्टूडेंट्स के, ठीक है, दो तीन स्टूडेंट ने कॉल किया। तो अभी क्या होता है कि जब कॉल आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हम सोच पाते हैं कि ओके ओके भगवान आपके लिए मैं कॉल उठा रहा हूँ। तो वी आर ट्राइंग ऑल्सो, समटाइम्स मेरे को याद आ जाता है, समटाइम्स इट नहीं होता, कम टाइम फटाफट फोन उठा लेते हैं कि भाई फोन आ गया उठा लो, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग। तो इसी के लिए है ये प्रयास करना है, हमें हम प्रयास करते रहेंगे, सो इट विल हैपन कि बहुत इजीली जो है हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रोग्रेस है, ठीक है, पहले तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, अब हम थोड़ा थोड़ा सोचने लगे, तो नेचुरली वी विल ग्रो। ठीक है। मतलब ऐसे अगर समझा जाए तो क्लास करने से पहले हमें याद आता है तो ऐसे कह सकते हैं कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए क्लास कर रहे हैं। बीच में याद आता है तो भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए क्लास सुन रहे हैं, या बाद में याद आता है तो भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए क्लास कर दिए। हाँ, अब इसमें हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसमें हम प्रेयर्स को और वो कर सकते हैं, पर्सनल बना सकते हैं। कैसे, कि भगवान अभी मैं जो क्लास सुनूंगा, तो उसके बाद मैं कुछ उसमें पालन कर सकूं, कोई एक आध पॉइंट मुझे समझ में आ जाए जिसको मैं अपने जीवन में लगा सकूं, आप खुश हो, मतलब उसको और समझ पा रहे हैं ना आप। उसी सेम प्रेयर वही है, बस हम उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं कि जरूर हम बस ऐसे कहेंगे भगवान आपकी प्रसन्नता है रोबोट की तरह। हम उसमें अपनी फीलिंग्स डाल सकते हैं। मान लो आप जो है सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तो आप ऐसे कहें, भगवान मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प करिए ताकि मैं सुबह उठ सकूं। तो आप प्रे भी किनसे कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो हम समझ रहे हो ना, रोबोट की तरह नहीं है, देर इज अ फीलिंग इन्वॉल्व। अगर रोबोट की तरह आ रहा है, तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे फीलिंग ही नहीं है, मैं रोबोट की तरह कर रहा हूं, आप मुझे फीलिंग दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी प्रार्थना कर सकते हैं, तो इस तरह से फीलिंग ला सकते ठीक है चलेगा। हैं। ठीक है। तो अभी विल एंड नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। धन्यवाद आप सबका जो बिल्कुल लास्ट तक रहे। ऐसा- ठीक है। तो कल अगेन रिमाइंडर, वी विल हैव आवर क्लास एट 11 AM। ठीक है। यशु क्लास विल बी देयर, टॉपिक विल बी कम्युनिकेटेड टुमारो। हरे कृष्ण। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक हरे यू कृष्ण एवरीवन। सर, हरे कृष्ण। हाँ।